हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बुद्धि के कुछ सिद्धांत के टॉपिक पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को अगर हम परिभाषित करते हैं तो बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि का कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम का। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है और बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण होगा, प्रजाति होगी, लिंग होगा, स्वास्थ्य होगा, वंशानुक्रम होगा। ये सारे जो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। बुद्धि कितने प्रकार की होगी अगर देखेंगे तो थार्नडाइक के हिसाब से 3 प्रकार की होगी। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। जो अमूर्त बुद्धि होती है ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य जैसे कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक आदि होते हैं। और अगर बात करेंगे सामाजिक बुद्धि वाले लोग तो व्यवसायी होंगे, कूटनीतिज्ञ होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। और अगर यांत्रिक बुद्धि की बात करेंगे तो कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर, ये सभी यांत्रिक या गामक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए हम देखते हैं बुद्धि के कुछ सिद्धांत और उनके प्रवर्तक कौन हैं। तो एक कारक बुद्धि के सिद्धांत की बात करेंगे तो विनय, टर्मन और स्टर्न है। द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के स्पीयरमैन है। त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन है। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत थार्नडाइक का होगा। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसका होगा? थार्नडाइक का होगा। और 6 से 7 या 6 या 7 कारक सिद्धांत थॉर्नस्टाइन का होगा। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत होगा जी थॉमसन का। क्रमिक महत्व का सिद्धांत होगा बर्ट बर्नन का। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का होगा। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसका होगा? आरवी कैटल का होगा। अब देखते हैं तरल ठोस सिद्धांत आरवी कैटल। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्नन का है। त्रितत्व सिद्धांत किसका है? स्टैनबर्ग का है। बुद्धि का पास मॉडल किसका है? जेपी दास का है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जीन पियाजे का। जीएस कारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का है। जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे तो बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। पहला वर्ग होगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखेंगे कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण या व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक में सामूहिक शाब्दिक परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। ये पर्सनल होगा और ये सामूहिक होगा। तो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में क्या कौन कौन सा आएगा? आर्मी अल्फा टेस्ट आएगा, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण आएगा। और अगर सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में देखेंगे आर्मी बीटा टेस्ट आएगा, शिकागो अशाब्दिक टेस्ट आएगा। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है क्या कहा जाएगा? जिसमें भाषा वर्बल कम्युनिकेशन होगा वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ था? तो सामूहिक का प्रथम विश्व युद्ध से हुआ था। अब बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू का क्लासिफिकेशन है, आईक्यू का वर्गीकरण है, तो आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बुद्धि लब्धि का जो वर्ग है और बुद्धि वर्ग है। तो ये किसके परीक्षण का है? बिने और स्टैनफोर्ड का। बिने और स्टैनफोर्ड के ने आईक्यू का क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि अगर आपकी बुद्धि 140 से अधिक है तो आप प्रतिभाशाली हैं, 120 से 140 तक है तो आप प्रखर बुद्धि के हैं,
और अगर 110 से 120 तक है तो आप उत्कृष्ट बुद्धि के हैं। अगर आपकी बुद्धि 90 से 100 तक है तो आप सामान्य बुद्धि के हैं। 80 से 90 तक की है तो मंद बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 तक की है तो निर्बल बुद्धि है। और अगर 50 से 70 तक है तो आप मूर्ख हैं। और 25 से 50 तक है तो मूढ़ है। और 25 से नीचे है तो आप जड़ बुद्धि हैं। तो इसमें सबसे प्रतिभाशाली बुद्धि का कौन सा होगा? 140 से जब अधिक होगा या 140 होगा आईक्यू लेवल तो आप प्रतिभाशाली हैं, इंटेलिजेंट है। और अगर 120 से 140 तक होगा तो प्रखर बुद्धि है। और 110 से 120 उत्कृष्ट बुद्धि। और सामान्य बुद्धि कौन सी होगी? 90 से 110 तक। सामान्य बुद्धि 90 से 110 होगा। 80 से 90 मंद बुद्धि है। 70 से 80 निर्बल बुद्धि है। 50 से 70 मूर्ख है। 25 से 50 तक मूढ़ है। और 25 से नीचे जड़ बुद्धि है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रतिभाशाली बुद्धि का, जो कि 140 या 140 से अधिक होगा। फिर दूसरा होगा सामान्य बुद्धि का, जो 90 से 110 होगा। फिर लास्ट होगा जड़ बुद्धि का, जो 25 से नीचे होगा। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था मापन के लिए? तो टर्मन ने किया था। तो टर्मन ने कोई सिद्धांत भी दिया होगा? हाँ, टर्मन ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें था बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इससे हम आईक्यू लेवल निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।